नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संघर्ष एकेडमी परिवार में। चलिए आज हम फिर जियोग्राफी को नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोग्राफी के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह हमारे सभी प्रश्न नए सिलेबस के आधार पर होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए क्या है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो हमको बताना कि वह कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है। तो क्या हो सकता है इसका सही जवाब? इसमें ए ऑप्शन है नेपाल, बी है पाकिस्तान, सी है चीन और डी है बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? नेपाल किस किस देश के साथ किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है भारत में? तो देखिए उत्तराखंड के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ, है ना, और झारखंड, सिक्किम। और पाकिस्तान, पाकिस्तान देखिए गुजरात के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, पंजाब के साथ करता है, जम्मू कश्मीर के साथ करता है और लद्दाख। ठीक। और जो चीन है वह किस किस के साथ सीमा साझा करता है? तो चीन करता है वह लद्दाख के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश है जो, यह हमारे भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ी हुई है भारत की। इसमें देखिए कौन कौन से इसमें राज्य जुड़े हैं, जैसे पश्चिम बंगाल जुड़ा है, झारखंड भी जुड़ा हुआ है ना, और क्या नाम से असम जुड़ा हुआ है, मेघालय जुड़ा है, त्रिपुरा भी जुड़ा हुआ है और मिजोरम। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का दूसरा प्रश्न। देखिए क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु? इनमें से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो सकता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। और जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें। यह नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है आज का हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए क्या है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व दिशा में जो हमारा भारत है उसकी सीमा किन किन देशों के साथ लगती है, ये बताना है हमको। तो बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तो आप समझ सकते हैं कि ये पूर्व में तो है नहीं है। पाकिस्तान कहाँ पे है? पश्चिम में है। ठीक। अफगानिस्तान भी उत्तर में है। और बी ऑप्शन है चीन, नेपाल और भूटान, ये कहाँ पे हैं बताइए। और सी ऑप्शन है भूटान और अफगानिस्तान। और डी ऑप्शन है म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। यह हमारे पूर्वी भारत के समीप स्थित हैं, जो पूर्वी भारत से सीमा साझा करते हैं। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न है। देखिए क्या है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? मतलब अभी सबसे ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा कौन था? बांग्लादेश। अब पूछा सबसे कम किस देश से साझा करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है अफगानिस्तान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो भारत है वह सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कितना करता है? 106 किलोमीटर, है ना। और बांग्लादेश के साथ कितना करता था? बांग्लादेश के साथ करता था 4096.7 किलोमीटर। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका सीमा लिख लो 106 किलोमीटर। ठीक। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? मतलब भारत की जो भारत है जो, वह कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तट रेखा है? तो हमको बताना कौन सा राज्य है वो।
तो ए है उड़ीसा, बी गुजरात, सी केरल, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वह कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। जो गुजरात है यह सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। क्या बनाता है? सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये छठवां प्रश्न है, देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अब हमको बताना कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। ठीक, तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है असम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? है ना, क्या है इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। बताइए। उत्तर प्रदेश यह तो नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल यह भी अपनी नेपाल से सीमा साझा करता है ना। बिहार है, वो भी, बिहार भी अपनी नेपाल से सीमा साझा करता है। जो असम है, यह असम ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है ना। जो असम प्रदेश है, अपना राज्य है, यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है हमारा आज का 7वां प्रश्न। देखिए क्या है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था? मतलब वह भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए। ए ऑप्शन है म्यांमार, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है भूटान, डी ऑप्शन है चीन। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए म्यांमार है, जो वह पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए। कितने भारतीय राज्यों की सीमा भूटान की सीमा से लगती है? मतलब ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान की सीमा से लगती है? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो वह ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो भूटान से अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 4 राज्य हैं। कितने हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक सिक्किम है ना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और का नाम असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक, ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 9वां प्रश्न है, देखिए क्या है। रेड क्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है? रेड क्लिफ किसके साथ करती है सीमांकन? बताइए। ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है नेपाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा पाकिस्तान, ऑप्शन ए। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा है जो वह अपना सीमांकन करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो वह कौन सा राज्य है जिसके साथ त्रिपुरा अपनी सीमा साझा करता है? तो ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है असम। तो त्रिपुरा है वो किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो मतलब जो त्रिपुरा है वो किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी असम के साथ त्रिपुरा अपनी सीमा साझा करता है। किसके? असम के साथ करता है, मिजोरम के साथ भी करता है, लेकिन ऑप्शन में केवल असम दिया है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा असम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, देखिए क्या है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, तो कौन सा भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है? बताइए।
पूर्वी बिंदु पूछा है ना। तो दाउल चारा कहाँ है? दाउल चारा मोको कंचंग बोखा और किबिथु। तो जो पूर्वी बिंदु है वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किबिथु। किबिथु है जो हमारा पूर्वी बिंदु है। कहाँ पे है? ये पूर्वी में है ना। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा है ना। और सबसे पश्चिमी पूछे तो कौन सा? गौहर माता है। ठीक। और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी है ना। कन्याकुमारी ये कौन सा है? यह स्थल बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिण स्थल बिंदु है ना। और भारत का सबसे अंतिम बिंदु दक्षिण का सबसे लास्ट बिंदु पूछे तो वो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है ना। तो यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न देखिए क्या है। लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है जो वह भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा हुआ करता था? तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है म्यांमार और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इसका सही जवाब क्या होगा? किसके साथ हमने सीमा साझा करता था? सीमा साझा नहीं, मालदीव का मिनिकॉय द्वीप, जो मालदीव पर मिनिकॉय द्वीप है, भारत के किस पड़ोसी देश का हिस्सा था? सीमा नहीं पूछा है, हिस्सा पूछा है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मालदीव। क्या है? मालदीव है जो वह लक्षद्वीप का एक मिनिकॉय द्वीप है जो पड़ोसी देश से जो पड़ोसी देश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13वां प्रश्न देखिए क्या है। उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डमरू ने भारत से अलग किया है। तो वह मतलब कौन सा देश है जिसने पाक जल डमरू से भारत से अलग किया हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है मालदीव, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्रीलंका। क्या है? ऑप्शन बी, श्रीलंका। ठीक। यह किससे? पाक जल डमरू से अलग होता है श्रीलंका भारत से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न क्या है। मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? जो मन्नार की खाड़ी है वह भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है? मतलब जो भारत का पड़ोसी देश है उससे यह मन्नार की खाड़ी अलग करती, तो वह पड़ोसी देश कौन सा है? बताइए। तो इसका ए है श्रीलंका, बी है बांग्लादेश, सी है पाकिस्तान और डी है मालदीव। तो इसका सही जवाब क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। क्या है? ऑप्शन ए, श्रीलंका है जो वह मन्नार की खाड़ी से भारत को अपने क्षेत्र सीमा से अलग करती है, श्रीलंका को। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? जो भारत की मानक समय रेखा है, मध्याह्न रेखा है, उसको किस डिग्री पर चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। किस देशांतर को भारत की मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूरब से निकलती है ये। ठीक। इसको मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है। यह कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश में। तो यह उत्तर प्रदेश में नैनी से निकलती है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से। कहाँ से? प्रयागराज के नैनी से। ठीक, निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 16वां प्रश्न है। देखिए क्या है। भारतीय मानक क्या है? भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? देखो अभी मैंने बताया था
कहाँ से लिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रयागराज नैनी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसको बताया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रयागराज नैनी से निकलती है ना। तो कितने डिग्री पे है? तो ये 82 डिग्री और कितना मिनट था बताइए? 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 17वां प्रश्न देखिए क्या है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अब ये जो 4 राज्य दिए हैं तो इनमें से बताना है कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से होकर अपनी कर्क रेखा गुजरती है? तो बताइए कहाँ से गुजरती है? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे कहाँ से निकलती है, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झारखंड से निकलती। कहाँ से? झारखंड से। और वो 8 राज्य कौन से हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है बताइए? तो पहला है गुजरात, ठीक, गुजरात, राजस्थान, ठीक, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या है? झारखंड, झारखंड के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है भारत में। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 18वां प्रश्न है, देखिए क्या है। भारत विस्तृत है तो भारत कहाँ से मतलब भारत का विस्तार कितना है ये पूछा है, बताइए। 37 डिग्री 71 मिनट 53 उत्तर से, 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तर तथा 8 डिग्री 4 मिनट 28 दक्षिण के बीच, या 37 डिग्री 17 मिनट 53 उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच, या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि यह भारत का नहीं है वो विस्तार। ठीक, भारत का विस्तार क्या है देखिए मैं बताता हूँ। ये पश्चिम में 8 डिग्री 4 मिनट से है, पूरब में कितना तक? 37 डिग्री 6 मिनट, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट, और उत्तर में 97 डिग्री 25 मिनट से, और दक्षिण में कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट, कितना? 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक ठीक, तो ये भारत का विस्तार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, मतलब बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से भारत के राज्य लगे हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय, बी ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और सी ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और डी ऑप्शन है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो बांग्लादेश से पहले कौन लगा है? पूरब से देखा जाए तो त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में त्रिपुरा है, किस में नहीं है। तो ये केवल एक ही ऑप्शन में बस त्रिपुरा है। किस में है? एक ही में है। पहले ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड ऑप्शन में है त्रिपुरा। ठीक, और डी ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ठीक, बांग्लादेश इन मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का यह लास्ट प्रश्न है
ठीक, सभी भाई लोग जो नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंकों को शेयर कर दें, है ना। क्या है 20वां प्रश्न, देखिए भारत का कौन सा राज्य अन्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूता है। तो मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो अधिकतम राज्यों की अन्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है, तो बताइए। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है जो वह अधिकतम अन्य राज्यों की सीमा को छूता है। ठीक, चलिए ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने यह नए सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया है। यह वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए सिलेबस के आधार पर सभी लोग वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।